सर पुलिस और मीडिया से दोनों की बात कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं उनको। सर पंच सरपंच पहले से सर यहाँ पर एक सरपंच की आज पंच का पूरी कंस्टिट्यूएंसी में बता रहा जम्मू कश्मीर में जो 8 फेजेस की ये पोल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की है, आज लास्ट फेज़ है जैसा आप सबको मालूम है। और पोलिंग बड़ी सक्सेसफुल रही है इस बार सारे जम्मू कश्मीर में। जो वोटर्स का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्टिसिपेशन, सारे स्टेक होल्डर्स जो एक इलेक्शन में होते हैं उनकी सबकी बड़ी अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूशन रही है और उसके कारण ही ये पोल सक्सेसफुल चल रही है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ्री एंड फेयर पोल करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। वोटर्स को अपील करना और उनको बताना कि वो अपना हक एक्सरसाइज करें, ये हमारा बड़ा काम रहता है। तो सारा देखने के बाद जो वोटिंग परसेंटेज रही हैं उससे लगता है कि लोगों का अपना भी इंटरेस्ट और जो सारी आउटरीच मेजर्स थे स्वीप के, हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर से, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सब लोगों ने, और मोस्टली जो वोटर है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उन सब वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और उनके कैंपेन के कारण ही हम देख रहे हैं कि कुपवारा जैसे ज़िला में, बांडीपुरा में और कश्मीर में बहुत सारे इलाकों में कल एक आधे पोलिंग स्टेशन में जो लास्ट फेज़ हो गया 7, उसमें 84% तक भी वोटिंग हुई है। तो आज हम ये ज़रा लास्ट फेज़ है तो देख रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन एक पेंडेमिक कोविड में हुई है, कोरोना पेंडेमिक में। इसके लिए काफ़ी इंतज़ाम किए गए थे। हर एक पोलिंग स्टेशन पे वोटर्स की एजुकेशन करी गई थी। सारे हर एक पोलिंग स्टेशन में भी मास्क रखे गए हैं, सैनिटाइज़र रखे गए हैं, थर्मामीटर, स्कैनिंग रख रहे हैं। तो आज का दौरा इसलिए कर रहे हैं एक लास्ट मोमेंट के ऊपर में व्यू देने के लिए, क्योंकि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में आगे भी होंगी और इसके जो इस बार के लेसन्स हैं, कैसे इंतजाम अच्छे किए जा सकते हैं और आगे आने के लिए, वो हम सब देख रहे हैं। सर, मोस्ट people used to complain that time was not beyond 2 p.m. So most often they have faced this problem, sir. Even candidates also complained that time was not enhanced beyond 2. So what you can say about that, sir? ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि सुबह में इलेक्शन काफ़ी जल्दी स्टार्ट होती है और 2 बजे ख़त्म होती है। इसमें फीडबैक आया था हमारे पास में पहले भी कि टाइम को थोड़ा एक्सटेंड करें। अच्छी बात यह है कि इलेक्शन का जो लॉ है सारे देश में और जम्मू कश्मीर में भी वही लॉ मतलब फॉलो करते हैं कि जो भी वोटर 2 बजे तक आया होगा बाहर, चाहे वो उसका वोट नहीं हो गया है, उसको वोट डलवाया जाएगा। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो पोलिंग स्टेशन का होता है, जैसे ही 2 बजते हैं तो वो बाहर आता है तो पूरी कतार देखता है। आज की तारीख में लोगों में भी काफ़ी अपनी एजुकेशन है, उनको हक का मालूम है, तो सारे लोग जब लाइन में रहते हैं तो फिर उनके वोट डलवाए जाते हैं। ये सर्दी ज़्यादा होने के कारण में, फोर्सेस को डी इंडक्स करने के कारण में, हम सबको मालूम है कि कुछ एरियाज़ वल्नरेबल भी हैं, तो इसलिए पोलिंग ख़त्म होने के बाद में सारी पोलिंग पार्टीज सेफली आ जाएं, टाइम पे आ जाएं, इसके लिए टाइमिंग 2 बजे रखी गई थी। लेकिन कल ही एक जो पिछले फेज़ में 7 में एक पोलिंग स्टेशन आया जहां पर 84% वोटिंग हो गया, वहां पर जितने वोटर बाहर थे उनको वोट डलवाने के लिए 1.5 घंटा और लगा। सो 2 से लेके जब पोलिंग ख़त्म हुआ तो 3:30 बजे पोलिंग ख़त्म हुई। तो मेरा कहना ये रहेगा कि सुझाव ये अच्छा है कि और आगे के लिए इसको बढ़ाया जाए, लेकिन इस बार की सारी इलेक्शन में 7 से 2 बजे तक भी वोटिंग होने के कारण में कोई भी वोटर ऐसा नहीं है जिसको घर वापस जाना पड़ा, और ये सक्सेसफुल रही है। वोटर की सिक्योरिटी के हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पोलिंग के साथी हैं वो भी हमारे अपने जुड़े हुए हैं, सब हमारे परिवारों से हैं, भाई बहन हैं, उनका भी घर में पहुंचना सेफली, पुलिस फोर्सेस को देखना कि वो अपना काम ख़त्म करके घर में जाएं, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट कमीशन ने ये फ़ैसला किया था और अच्छा एक सक्सेसफुल फ़ैसला रहा है ये जम्मू कश्मीर में एक पीसफुल इलेक्शन करने का।